पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? ये इंटरनेशनल है। फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। तो लीजिए, पुष्पा का धमाकेदार ट्रेलर आ गया है। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था पुष्पराज के इस ट्रेलर का, और आते के साथ अनाउंसमेंट कर डाली है। मतलब ये ट्रेलर कम है, अनाउंसमेंट ज्यादा है। शुरू से लेकर आखिर तक तेवर है, स्वैग है, एटीट्यूड है, स्टाइल है। कहानी का आपको पता नहीं चलेगा, कहानी खोली नहीं। यही ट्रेलर की खासियत होनी चाहिए, और यही सिंघम अगेन चूक गई थी। पूरी कहानी खोल दी थी, लेकिन यहां आपको कहानी का अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन तेवर का अंदाजा लगता है कि फिल्म क्या देने वाली है। एक एक करके लाइन आपको सुनाते चलते हैं, और देखिए कि क्या तेवर है फिल्म के, और क्या तेवर अल्लू अर्जुन के रहने वाले हैं। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। पुष्पा फ्लावर समझा क्या? वाइल्ड फायर है, वाइल्ड फायर। मतलब जंगल की आग है, और ये जैसे फैलती है उसके बाद धमाका आ जाता है। मतलब वो जो पिछला वाला था वहां से आगे निकल गया पुष्पा सिर्फ अब फायर नहीं बचा है, पुष्पा अब जंगल की आग बन गया। और उस तरह का अनाउंसमेंट है इसके अंदर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो मुझे ट्रेलर शुरू होते नजर आई, सबसे पहली यार, एक होता है ट्रेलर में शुरू में इमोशन। मतलब जैसा हमने एनिमल में देखा था। एनिमल फिल्म को आप कह के पॉजिटिव नेगेटिव जो आपकी राय हो, लेकिन जो ट्रेलर की खास बात थी उसने इमोशन कैच करा है। तो और यहां जैसे ट्रेलर शुरू होता है वो तेवरों पे नहीं खेलते, वो इमोशन पे खेलते हैं। शुरुआत होती है ट्रेलर की कि ना उसे पैसे का लालच है, ना उसे सत्ता का लालच है, उसके अंदर गहरा दुख है। मतलब पुष्पा जिसको हम जानते हैं, जिस कैरेक्टर को हम जानते हैं, वहां से एक दर्द का कनेक्शन क्रिएट किया है ट्रेलर में पहले, और फिर अगले 2 मिनट में उस दर्द के ट्रेलर से, जो दर्द के कनेक्शन से पूरे ट्रेलर की कहानी बुनती है। और ये चीज मैजिक क्रिएट करती है, और ये चीज ट्रेलर के पक्ष में जाती है, फिल्म के पक्ष में जाती है। दूसरा अनाउंसमेंट सुन लीजिए। पुष्पा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड। तो ये क्लियर कट अनाउंसमेंट है, और क्लियर कट अनाउंसमेंट ये सिर्फ तेलुगु सिनेमा के लिए नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए भी है। नॉर्थ इंडिया के लिए अनाउंसमेंट इस तरह है कि पटना के अंदर पहला जो इवेंट शुरू करा है वो पटना से शुरू करा है, अब देश के बाकी हिस्सों में जाएगा। उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट के लिए सिर्फ एक ही इवेंट है, और वो आपका पटना से है। और यहीं से मैसेज क्रिएट किया गया पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए। क्लियर कट मैसेज, एकदम क्लियर कट। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि शाहरुख खान को सीधी चुनौती है ये बॉलीवुड को सीधी चुनौती है। ये अपने अंदाज के अंदर एकदम क्लियर कट ब्रांड है, वाइल्ड फायर है। उसके आगे सुन लीजिए, नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इतना साफ बोल दिया, अब तो बसता ही क्या सुनने के लिए। एकदम क्लियर है कि पुष्पा इस बार टारगेट जो कर रहा है, अगेन 1000 करोड़ टाइप का टारगेट नहीं, सीधा 2000 करोड़ का टारगेट है। मतलब कंगवा ने तो कहा था, ये तो अपने एक्शन के अंदर दिखा रहे हैं कि जिस तरह का जो पूरी स्ट्रेटजी क्रिएट की गई है वो इसी के आसपास है। अच्छा, 2.5 अक्षर, पुष्पा के 2.5 अक्षर, कितना शानदार इस्तेमाल किया गया वर्ड्स का और मैसेज का, कि 2.5 अक्षर लेकिन साउंड बहुत बड़ा है। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा है। मतलब 2.5 अक्षर हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम के, ठीक है, लेकिन यहाँ 2.5 अक्षर पुष्पा का, लेकिन साउंड बहुत बड़ा है। ये जो मैसेज है ये एकदम ऑडियंस के लिए मैसेज है। मतलब सीटी मार जो डायलॉग्स होते हैं ना, साफ क्लियर कट है कि पूरी फिल्म की राइटिंग में इस तरह के सीटी मार डायलॉग्स आपको खूब मिलने वाले हैं। एकदम मास फिल्म बनाया है, मास फिल्म। और जो इंतज़ार किया जा रहा है, मतलब कस्बों में, गाँवों में, छोटे शहरों में, वहाँ आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। इस ट्रेलर का नतीजा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ तक ये मैसेज तुरंत पहुँच जाएगा, आज की आज में पहुँच जाएगा। स्टाइल पीछे रह जाता है, स्टाइल एक शब्द आता है, यहाँ स्वैग है। मतलब जहाँ सीन आता है वो भी सीन वही कंधा झुका हुआ, वही एक्शन, लेकिन इस बार जब आप देखिएगा वो एक्शन है तो चेहरे पे कितने एक्सप्रेशन है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस छोटे से ट्रेलर के अंदर डाल दी गई हैं। और पुलिस की एंट्री कराई गई है। आप सोचिए, मतलब पुलिस की एंट्री कराई गई है, और डॉन के गाने से, डॉन के गाने से जो फरहद फासिल हैं उनकी एंट्री हुई है। और साफ साफ क्लियर कट है कि भाई चैलेंज जो एक्सेप्ट किया है सुकुमार ने, वो उनकी राइटिंग के अंदर नज़र आ रहा है, वो उनके डायरेक्शन के अंदर नज़र आ रहा है। पूरा कोरियोग्राफ जो है, सिनेमेटोग्राफी जो है, शानदार है। एक से एक सीन, हाइप मोमेंट ट्रेलर के अंदर ही नज़र आ जाते हैं।
खैर हम तो बार बार कहते हैं कि फिल्म अच्छी बनेगी तो ज़रूर चलती है, और इस फिल्म को तो हाइप इतना है कि फिल्म कैसी भी बनेगी ये पैसा तो कमाने जा रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। प्रोड्यूसर तो पहले ही मुनाफा कमा चुके हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको फिल्म बेच दी गई है वो भी मुनाफा कमाने वाले हैं।